क्या आपको ये बात मालूम है कि जब भी कोई स्काई डाइवर जंप मारता है किसी प्लेन से तो आपको फिजिक्स की बुक में क्या कहा जाता है कि कोई एक चीज़ होती है जो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रेविटी से रिलेटेड और आपकी एक मिसकॉन्सेप्शन, और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्या ग्रेविटी ही सिर्फ आपको खींच रही होती है अपनी तरफ, या आप भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप भी अर्थ को खींच रहे होते हैं? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले आप नीचे जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको मिलेंगे ओ लेवल फिजिक्स के नोट्स, तो मेक श्योर कि आप वहां जरूर जाना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अब जब आप अपनी आंखों से देख रहे होते तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई बंदा कोई जंप करता है, किसी बिल्डिंग से जंप करता है, तो क्या होता है कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है ग्रेविटी की मदद से, जो कि है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दरअसल क्या होता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग दो बॉडीज अपने आप को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये मोबाइल मेरे सामने है, तो ये मोबाइल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो इतनी माइन्यूट फोर्स है। और क्योंकि मैं एक चेयर के ऊपर हूँ और ये मोबाइल ट्राइपॉड के ऊपर है, सो उस वजह से क्या होता है कि ये मेरे पास उड़ के नहीं आ रहा, या मैं इसके पास उड़ के नहीं जा रहा। लेकिन जब आप प्लेन से जंप करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ग्रेविटी नामी चीज़, यानी कि ज़मीन आपको अपनी तरफ खींचती है और आप सीधा पहुंच जाते हैं नीचे। लेकिन वहीं जब हम पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। सो अगर आपकी बॉडी प्लेन से जंप मारती है और वो नीचे आ रही है, कोई चीज़ उसको नीचे खींच रही है, जब कोई चीज़ उसको फोर्स लगा रही है तो लाजमी सी बात है कोई ऑपोजिट फोर्स भी होगी। सो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही होती है। आपको ये बात मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो फिर से सुनो। जब आप किसी प्लेन से जंप करते हो, या आपको हो सकता है पेपर्स में भी आ जाए, तो क्या होता है कि आपको अर्थ खींच रहा होता है, मान लो 500 न्यूटन से, क्योंकि आपका वेट जो था वो 50 था। सो इस फॉर्मूले को लगा के हमने आपका निकाल लिया, W=mg लगा के आपकी निकाली फोर्स। सो आपको 500 न्यूटन जो है वो अर्थ आपको लगा रही है फोर्स, आपको नीचे लेके आने के लिए। लेकिन क्या आप भी अर्थ को लेके ऊपर आने के लिए, यानी आप भी तो फोर्स लगा रहे हो, तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हो? सोचो, कैसे लगाओ? लाजमी सी बात है, आप भी 500 न्यूटन की ही लगाओगे, क्योंकि थर्ड लॉ तो यही कहता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर अर्थ आपको 500 न्यूटन लगा रहा है खींचने के लिए, तो आप भी 500 न्यूटन लगा रहे हो अर्थ को खींचने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप अपनी बज़ाहिरन आंखों से देखते हो तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि भाई आप नीचे गिर रहे हो, अर्थ आपके पास नहीं आ रहा। सो ऐसा इस वजह से होता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें, F=ma, सो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। आपके ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रहा है? 500 न्यूटन, इक्वल्स टू आपका मैस कितना है? 50, और आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 500 को डिवाइड कर दें 50 से, सो ये बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है बहुत ज़्यादा हाई, यानी आप बहुत हाई स्पीड से अर्थ की तरफ जा रहे हो। अब हम वही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप अर्थ को कितना खींच रहे हो। सो आप कितनी फोर्स लगा रहे हो? 500। और अगर अर्थ का मैस देखा जाए पूरे के पूरे अर्थ का, तो कितना बनता है? इतना। ये देख रहे हो कितना बन रहा है? क्योंकि आप पूरे अर्थ के ऊपर इस टाइम फोर्स लगा रहे हो। सो ये फोर्स डिवाइडेड बाय मैस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो आपके पास क्या रिजल्ट आया? ये। और ये इतना माइन्यूट रिजल्ट है कि ये एक्चुअली आप देख नहीं सकते। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो अर्थ को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन क्योंकि वो इतनी कम एक्सेलरेशन होगी कि आपको वो नज़र ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैस बहुत बड़ा है। इसी बात के ऊपर एक सवाल आता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो ऊपर आ रही होगी, कि अगर तमाम दुनिया के लोग एक साथ जंप करें किसी बिल्डिंग से, किसी जगह से, सो क्या होगा? ये वीडियो मेक श्योर करना, ये ऊपर आ रही है किसी इंग्लिश चैनल के, तो ये ज़रूर देखना। सो आज की इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं पता होती, लेकिन वो आपके सामने ही होती हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल थी कि आप अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो और अर्थ आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा करते हुए, ये एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा था, तो क्या ये चीज़ वहाँ फिट हो रही है? बिल्कुल फिट हो रही है। लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको नोट्स ओ लेवल फिजिक्स के, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, ये 3 वीडियोस आ रही हैं, ये बहुत ही कमाल की है, और ये चैनल है ओ लेवल मेडिसी, इसको भी चेक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।